तो आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, कल के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी के चैप्टर का होता है 11 नंबर चैप्टर नंबर है, जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। कल का हम वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग इसका लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है ना प्यारे साथियों, इसमें से आपका 4 नंबर फिक्स है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएगा, 2-2 नंबर का, तो 4 नंबर मतलब फिक्स है आपका। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से वॉच कीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे होंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जल्दी से ऑब्जेक्टिव वीडियो देख लीजिए। उसमें से भी 3-4 नंबर आने वाला है, तो आप अच्छे से देख लीजिए, जिसमें से आपका 7-8 नंबर क्लियर हो जाएगा। आइए प्यार से, तो बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। आइए प्यारे साथियों, आप देखते हैं इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, आपका प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है। डुमराव की जो महत्ता है वो किस कारण से है, तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। जानते हैं कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है। डुमराव की महत्ता सहनाई के कारण है। किसके कारण है? जो डुमराव की महत्ता है वो सहनाई के कारण है। प्रसिद्ध शहनाई का बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। जो प्रसिद्ध जो शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां जी, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? डुमराव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार का घास यानी कि नरकट से बनाई जाती है। हमने आपको पढ़ाया अभी तक, ये कहाँ से बनाया जाता है? नरकट से। जो शहनाई बजाने का जो रीढ़ का प्रयोग होता है वो नरकट के घास से बनाई जाती है। वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। जो डुमराव जो जगह है, जो गांव का नाम है, वहाँ पे एक सोन नदी है। ठीक है प्यारे साथियों, जिसको हम लोग जानते भी है। ये इसी के साइड में क्या होती है? पाई जाती है। सोन नदी के साइड में पाई जाती है, जिसको हम लोग नरकट के घास के नाम से जानते हैं। जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? तो शहनाई बजाने का, जिससे रीढ़ का प्रयोग होता है। ठीक है ना, शहनाई बजाने वाले रीढ़ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर कि बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे। जो बिस्मिल्लाह खां थे वो सजदे के लिए कौन सी चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे, रोते थे मतलब। आइए इसका आंसर जानते हैं। या फिर देखिए, एक और इसको 2 तरीक़ा से पूछ सकता है। इससे उनके व्यक्तित्व का कौन-सा पक्ष उद्घाटित होता है? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन-सा जो पक्ष होता है उद्घाटित होता है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। बिस्मिल्लाह का इबादत में खुदा के सामने झुकते तो सगत में गिड़गिड़ाकर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते। सच्चे सुर का क्या करते? वरदान मांगते हैं। इससे पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे। जो क्या थे? वो धर्म के भी मतलब रक्षक थे, संवेदनशील भी थे और निर्भिमानी थे। संगीत साधना हेतु समर्पित थे। जो संगीत में क्या थे? वो समर्पित हो चुके थे। अत्यंत विनम्र थे, वो बहुत ही अच्छे थे, विनम्र थे। मतलब उनमें झुकने की जो होती है वो कला थी। वो किसी के भी सामने अच्छे से बात करते थे, मतलब विनम्र रूप से, पोलाइट शब्द से ऐसे बात किया करते थे। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि सुशीरवाद किसे कहा जाता है। शहनाई शब्द की व्यक्तिपति किस प्रकार हुई। जो सुशीरवाद होता है वो किसे कहा जाता है प्यारे साथियों, और जो शहनाई शब्द की व्यक्तिपति किस प्रकार हुई थी, किस प्रकार उसकी व्यक्तिपति की शुरुआत हुई थी। आइए जानते हैं। सुशीरवाद ऐसे वाद होते हैं जिनमें नादी यानी नरकट यानी रीढ़ होती है। क्या होती है? जिसमें नरकट यानी कि रीढ़ होती है, जिसे फूंक कर बजाया जाता है। जिसे क्या किया जाता है? फूंक कर बजाया जाता है। अरब देशों में ऐसे वादों को नय कहा जाता है। जो अरब देशों में होते हैं, बाहर विदेश देशों में, उसको क्या कहा जाता है? नय कहा जाता है। और इसमें शाह की शहनाई मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की उपाधि दी गई है, क्योंकि यह वाद मुरली श्रृंखला जैसी अनेक वादों से अधिक मोहक है। मतलब बहुत ही अधिक प्रभावशाली है, बहुत ही अधिक क्या है? प्रभावशाली है, यानी कि मोहक है, अट्रैक्टिव है। ये आपको प्रश्न संख्या 3 तक बुझा गया ना प्यारे साथियों? 3 तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि नहीं? जल्दी से कम बताइए कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइए। और कोई भी डाउट हो तो आप जल्दी से अपना डाउट भी पूछ लीजिए। आइए प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं।
प्रश्न संख्या 4 का संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? जो संगीतमय कचौड़ी होता है उससे आप क्या समझते हैं? आइए जानते हैं कि संगीतमय कचौड़ी क्या होती है। देखिए आपका प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है कुलसुम कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी को संगीतमय कहा जाता है। जो कुलसुम हलवाइन है उन्हीं की कचौड़ी को क्या कहा जाता है? संगीतमय कहा जाता है। वह जैब बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती थी और बहुत ही गर्म घी में क्या करती हैं? कचौड़ी डालती हैं तो उस समय छन से आवाज़ उठती है। जैसे हम कोई तेल में कोई चीज़ डालते हैं तो कैसे आवाज़ आती है? छन से। वैसे ही जब वो बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती थी तो उनमें से कुछ छन की आवाज़ उठती है जिसमें अमरुद्दीन को संगीत के आरोह आरोह की आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? संगीतमय कचौड़ी कहा जाता है। इसलिए कचौड़ी को क्या कहा जाता है? संगीतमय कचौड़ी कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 5 है पठित पाठ के आधार पर मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय दें। हम लोग बताए थे ना कि बिस्मिल्लाह खां एक ही दिन मतलब उनका परिवार के जो सदस्य थे वो नहीं बजाया करते थे वाद। वो दिन कौन था? मुहर्रम के दिन क्या करते थे? वो लोग कभी भी उनके सदस्य कोई भी सदस्य जो उनका गिटार था वो कुछ भी नहीं बजाए, शहनाई नहीं बजाया करते थे। नहीं तो बाकी हर एक दिन उनके सदस्य क्या करते थे? परिवार के सदस्य बजाया करते थे। वो मुहर्रम से इतना जुड़ गए थे कि वह मुहर्रम के दिन और कुछ नहीं करते, सिर्फ अपना मुहर्रम पर ही ध्यान देते थे। तो वही पूछा है कि पठित पाठ के आधार पर मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव जो बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम पर्व से जुड़ गए हैं उसके बारे में बताना था। ये जानते हैं इसका उत्तर। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यधिक जुड़ाव था। जो मुहर्रम पर्व था उससे बिस्मिल्लाह खां का क्या था? बहुत ही ज़्यादा अधिक जुड़ाव हो गया था। मुहर्रम के महीने में वे न तो शहनाई बजाते थे, हमने क्या बताया प्यारे साथियों कि वो या फिर उनके परिवार वाले कोई भी मतलब शहनाई उस दिन नहीं बजाया करते थे और न ही किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे और न ही किसी मतलब कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। सिर्फ अपना क्या करते हैं? अपना जो भी मुहर्रम का कार्य होता है उसमें में लगे रहते हैं। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह का खड़े होकर ही शहनाई बजाते थे। क्या करते थे? जब मुहर्रम का 8वां दिन आ जाता था तो उस दिन खड़ा होकर क्या करते थे? शहनाई बजाने के कार्य करते थे। वे दाल मंडी में फातमान के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक रोते हुए नौहे बजाए पैदल जाते थे। क्या करते थे? रोते हुए नौहा बजाते पैदल जाया करते थे। वो कितना? 8 किलोमीटर दूरी तक, ठीक है ना? 8 किलोमीटर दूरी तक वो नौहा बजाया करते और क्या करते थे? पैदल बजाया करते जाते रहते थे। ये प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते हैं तो क्या करते हैं? इससे हम क्या सीख मिलती है? जो बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं? ठीक है ना? इससे हमें क्या सीख मिलती है पूछा गया है। क्या सीख मिलती है ये जानते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां जब कभी काशी के बाहर होते हैं तब काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते। क्या करते हैं? जब बिस्मिल्लाह खां काशी से भी बाहर होते हैं ना तो काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उत्तर प्रदेश यानी कि बनारस में उसको कभी नहीं भूलते। क्या नहीं करते ना? कभी नहीं भूलते। काशी से बाहर रहने पर उस दिशा में मुँह करके थोड़ी देर शहनाई अवश्य बजाते थे। जब वो काशी से बाहर रहते थे तो क्या करते थे? वो क्या करते थे प्यारे साथियों कि विश्वनाथ जो मंदिर था, ठीक है ना? उसके तरफ मुँह कर लेते और थोड़ी-सी शहनाई बजा के मतलब भगवान को प्रसिद्ध कर देते थे, भगवान को प्रसन्न कर देते थे। अवश्य बजाते थे। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं समानता की सीख मिलती है। क्या मिलती है? कि हमें हमेशा भगवान के साथ रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। जो भी कार्य करें हम अपने सबसे पहले अपने भगवान से ही शुरू करनी चाहिए। ठीक है ना प्यारे साथियों? तो वही बोल रहा है कि धार्मिक दृष्टि से हमें क्या उदारता एवं समानता की सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? धर्म को ये नहीं कि हम हिंदू हैं तो दूसरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसमें क्या भेदभाव कभी भी नहीं करना चाहिए। धर्म को लेकर कभी भी भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। तो वही क्या हमें मिलती है? यही हम लोग को सीख मिलती है। आइए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं।
पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन करें। जो बिस्मिल्लाह खां के बचपन के बारे में बताना है। जो इस पाठ है, जो नौबत खाने पाठ है, नौबत खाने पाठ के नौबत खाने पाठ के क्या करना है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन के बारे में बताना है। इसी के पाठ के आधार से बताना है। तो आइए जानते हैं कि नौबत खाने पाठ के आधार से बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन करते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन है कि अमीरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के 4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। क्या करते थे? अमरुद्दीन यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे? उनका बचपन का क्या नाम था? अमरुद्दीन यानी कि बिस्मिल्लाह खां 4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते। वो अपने 4 साल की उम्र में क्या करते थे? अपने नाना, जो उनके नाना जी शहनाई बजाते थे, उसी को ये सुनते थे और शहनाई को ये क्या करते, ढूंढते थे कि कैसे हमें भी आएगा। उन्हें अपने मामा का सविनय भी बचपन शहनाई वादक का कौशल विकास में लाभान्वित किया। उनके मतलब जो मामा जी थे, वो भी क्या किए, उनके कौशल विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा से किए। 14 साल की उम्र में वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत साधनारत हुए और आगे चलकर महान कलाकार हुए। वो क्या हुए, 14 साल की उम्र में वो बालाजी मंदिर में जाके बजाएं और उसके बाद से उनका क्या हुआ, उस संगीत में बहुत ही अच्छे अच्छे गाते गाते चलकर महान एक कलाकार बन गए। एक क्या हो गए, महान कलाकार बन गए। आइए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। इसमें आज से स्पष्ट करना, ठीक है ना प्यारे साथियों, मतलब उसके बारे में बताना है। आज से स्पष्ट करें कि काशी को संस्कृत की पाठशाला है। काशी को संस्कृति की पाठशाला है, तो ये जानते हैं। काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। क्या कहा गया है? जो काशी मंदिर है, उसको क्या कहा गया? संस्कृतों की पाठशाला। यह भारत की ज्ञान नगरी रही है। यह कौन सी भारत की सबसे ज्ञान नगरी रही है? यहाँ भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है। यहाँ पर कला शिरोमणि रहते हैं। यहाँ की इतिहास पुराना है। यह प्रकांड विद्वान और धर्म गुरुओं तथा कला प्रेमियों की नगरी है, अर्थात काशी संस्कृत विश्व का मूल केंद्र है। जो काशी क्या है? संस्कृत का मूल केंद्र है, मतलब मेन एकदम केंद्र है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। आइए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। इसमें भी क्या करना है फिर साथियों? आशय को स्पष्ट करना। आशय को स्पष्ट करें। फटा सुर न खब खब बक्से लुगिया का वहाँ है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। इसका मतलब क्या बताना है? इसका आज से बताना है कि इस पहेली का मतलब क्या है। तो आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाह का प्राय खुद से दुआ मांगा करते हैं कि उन्हें सच्चा सुर बख्श दे। मतलब क्या, भगवान से क्या मांगते हैं कि मेरे को एक अच्छा से, मतलब शहनाई वादक बना दीजिए, अच्छा से नर्तक बना दीजिए, नर्तक नहीं, शहनाई वादक बना दीजिए। वही अपने आप को वरदान मांगते हैं, जो संगीत की कसौटी पर हर दृष्टिपूर्ण तथा खड़ा रहे। जैसे कि कोई भी संगीत हो, सबसे अच्छा वही गा सके। हर एक संगीत को, हर एक जो भी शहनाई वादक सबसे अच्छा ये गा सके, उसके लिए क्या वरदान मांगते हैं। एक दिन जब उनकी शिष्या उनकी फटी लुंगी को बदलने का आग्रह किया, तो उत्तर देते हुए कहा कि लुंगी तो सिली या बदली जा सकती है, पर सुरीला होना चाहिए, बेसुरा नहीं। जैसे प्यार साथियों देखिए, इसका मतलब क्या है? बिस्मिल्लाह का प्राय खुद से क्या दुआ मांगते हैं कि मैं एक क्या बन जाऊं, एक अच्छा सा संगीत का बन जाऊं, संगीत गाने वाला बन जाऊं, ठीक है ना प्यार साथियों। तो वही बोल रहे हैं कि कसौटी पर, जैसे कि कहीं भी बुलाया जाए ना, तो मैं अच्छा से अपना प्रोग्राम को क्या कर सकूं, सक्षम कर सकूं, सफलपूर्वक कर सकूं एकदम अच्छा से, जिससे लोगों को दिल में पर राज कर सकूं। एक दिन क्या करती है, फिर उनकी शिष्य उनकी फटी लुंगी को देख लेती है और बोलती है कि गुरुजी आप क्या कीजिए कि इसको बदल लीजिए, ठीक है ना। तो गुरुजी देखिए कितना प्यारा सा बात को बोलते हैं। गुरुजी मतलब कि बिस्मिल्लाह खां जी देखिए कितना प्यारा सा बात करते हैं कि लुंगी तो सिली जाएगी या बदली जा सकती है, कि लुंगी क्या हो सकती है, सिली जाएगी या फिर बदली जा सकती है, लेकिन जो हम लोग का गला है, मतलब बोलने की आवाज़, वो सुशील
वो क्या होना चाहिए, सुर जो होना चाहिए सुरीला होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, बेसुरा नहीं। जबकि बेसुरा नहीं, तो वही बात बोले हैं कि लुंगी तो फटी है पर सिल जाएगी या फिर हम खरीद सकते हैं, पर जो गला होता है उसको बनाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं की जाती है, उसे अच्छा से बनाया जाता है, जिससे कि जो सुर है मतलब आवाज़ है वो क्या हो, सुरीला हो, एकदम मधुर हो। जबकि बेसुरा नहीं, ठीक है ना, सुरीला होना चाहिए। यही हमें क्या मिलता है, इससे सीख मिलता है। आइए एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है प्यारे साथियों। दीर्घ उत्तरीय देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। मतलब बिस्मिल्लाह खां का मतलब क्या होता है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दे। क्या करें, बिस्मिल्लाह खां के आधार पाठ पर बिस्मिल्लाह खां का पाठ का आधार के परिचय देना, अथवा एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय नौबत खाने इबादत शीर्षक पाठ। जो नौबत खाने में इबादत जो पाठ है, इसी पे बिस्मिल्लाह खां का परिचय बताना है। तो इस पे आइए हम लोग बताते हैं। नौबत खाने पाठ को तो हम लोग अच्छे से पढ़े भी हैं, तो आइए बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताते हैं। देखिए इसका उत्तर रखिए, बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। एक क्या थे, बहुत ही माने जाने माने, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे। शहनाई के माध्यम से उन्होंने संगीत साधना को ही अपना जीवन मान लिया था। क्या कर लिए, वो शहनाई मतलब संगीत को ही क्या कर लिए, संगीत साधना को ही अपना जीवन मान लिए, और शहनाई वादक के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए। वे क्या बहुत ही ज़्यादा अपना पहचान बना लिए। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। जो बिस्मिल्लाह खां नाम है उसका मतलब क्या है प्यारे साथियों, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई तथा तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ है, तथा जो उनका बिस्मिल्लाह खां का तात्पर्य है वो बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथ से आज से इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जुदाई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है, हमारे सिर पर चढ़कर बोलने लगता है कि बिस्मिल्लाह खां का आवाज़ अब चालू हो गया है संगीत। आगे है, बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई से 7 सूरत सुरताल के साथ निकल पड़ते हैं। इनका संसार सुरीला था। इनका संसार कैसा था, सुरीला था। इनकी शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद का नसीहत उतर पड़ती थी। जो गंगा मैया थी वो भी क्या करती थी, उतर पड़ती थी। बिस्मिल्लाह खां साहब और शहनाई के एक दूसरे पर्याप्त पर्याप्त बनकर संसार के सामने उभरे। ये क्या बने, एक संगीत के रूप में, शहनाई के रूप में क्या हुए, सभी देशों के रूप में, सभी देशों में ये देशों के सामने ये शहनाई और संगीत के रूप में ये क्या हुए, उभरे हुए हैं। देखिए उभरे हुए हैं, कितना अच्छा बात बोले हैं। इनका परिचय कितना अच्छा है, ये अपने आप को क्या किए हैं, एक संगीत के रूप में, एक शहनाईकार के रूप में अपने देशों में क्या हुए, ये बनकर उभरे हुए हैं। आइए देखिए प्यारे साथियों, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी में से कितना नंबर का आपको हम बताए थे ना, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितना नंबर का प्यारे साथियों, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो हम आज से बताए थे ना 3 गो की 2 गो आज से बताए ना, देखिए वैसा क्वेश्चन आता है तब 5 नंबर का, एक ही बार 5 नंबर का आएगा। अगर आ गया तो 5 नंबर का। पिछले साल 1-2 साल पहले पूछा गया था इस चैप्टर से, आज से के बारे में, मतलब उसका उस लाइन का मतलब बताने का, उसको बोलते हैं कि विवेचना करने या फिर वर्णन करने। जो 1-2 गो लाइन दे देगा और उसका मतलब पूछेगा और उसका कारण कि ये इसके बारे में बताइए। तो अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का, और दुगो और लघुत्तरीय प्रश्न आएगा तो 2-2 नंबर का, ठीक है ना प्यारे साथियों। तो लघुत्तरीय प्रश्न तो आप चिंता मत कीजिए, वो तो आएगा ही आएगा, 2 गो क्वेश्चन इससे आएगा, हर साल आता है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए प्यारे साथियों, अगर आपका इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है ना। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके आप जल्दी से जुड़ जाइए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो हम आपको पीडीएफ नोट्स क्या करते हैं, फ्री में प्रोवाइड करेंगे प्यारे साथियों। फ्री में वहाँ पे टेस्ट भी होता है रोज़ 8 बजे, रोज़ 8 बजे रात को, यानी कि शाम को टेस्ट भी होता है, ठीक है ना। और जो भी आता है उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आप भी ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।